बेदर्दी सैयां भाग 8। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि रजत की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो फ़ोन को उठाए। उसे डर था कि अगर कोई मैसेज ना आया हो तो कहीं फिर उसका दिल टूट गया तो एक बार फिर से वो टूटना नहीं चाहता था। इसीलिए रजत के हाथ काँपने लगे थे। अब आगे गाड़ी को अचानक से बीच सड़क पर रोकने से हॉर्न की तेज आवाज़ें रजत के कानों में पड़ रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ फ़ोन पर थी। वो हिम्मत कर रहा था फ़ोन को उठाने की। रजत ने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। रजत ने आसपास देखा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले जाकर एक और लगा ली। अब रजत ने लंबी सांस ली और झट से फ़ोन को धड़कते दिल और घबराते मन से उठा लिया। रजत के दिमाग में अब यही ख्याल था कि अगर अब खुशी के आने की खबर नहीं हुई तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। फ़ोन की स्क्रीन पर वही था जो कुछ देर पहले रजत ने पढ़ा था। रजत को लगा जैसे उसका सिर घूम गया हो और उसका दिल कहीं बैठ सा गया हो। इतने दिनों से जो वो खुशी के आने का इंतज़ार कर रहा था, आज वो उसे इतनी खुशी दे रहा था कि रजत उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। रजत की आंखें बंद हो गई। उसने सिर को पीछे सीट से लगा लिया। तभी एक बाइक उसकी कार के पास आकर रुकी। बाइक सवार ने हेलमेट उतारा और एक प्यारी सी मुस्कान देकर बोला, सर आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैम आ गई, आप जल्दी चलिए। रजत ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। खुशी हॉस्पिटल पहुंचकर जॉली से मिल चुकी थी। जॉली को सही सलामत पाकर अब वो चैन से थी, लेकिन वो जानती थी कि रजत कभी भी यहाँ आ सकता है। इसीलिए उसने मनन से कहा, भाई हम जॉली को दूसरे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप जल्दी से डॉक्टर से बात कीजिए। लेकिन क्यों? खुशी, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और रजत ने ही यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। मनन हैरानी से बोला, मैं नहीं चाहती वो रजत सिंघानिया एक बार फिर से जॉली को कोई नुकसान पहुँचाए। खुशी ने जल्दी से कहा। जॉली खुशी की सारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, खुशी दी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप दोनों दूर हो गए। अगर मैं आपको यहाँ से नहीं भेजता तो शायद आप आज रजत सर के साथ चैन से ज़िंदगी जी रही होती। तुम चुप रहो जॉली, तुम्हें कुछ नहीं पता है उस रजत सिंघानिया के बारे में। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब उसी ने करवाया होगा। जब उसे पता चला होगा कि तुमने मेरी मदद की है तो उसने ही ये प्लान बनाया होगा। खुशी गुस्से में तमतमाते हुए बोली। इधर रजत जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँच गया था और बिना देरी किए जॉली के वार्ड में आ भी गया था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर खुशी की बातें सुन रहा था। उसे खुशी की कही एक भी बात बुरी नहीं लग रही थी। खुशी को देखकर मानो उसे सुकून और चैन मिल गया हो। रजत बिना कुछ बोले बस खुशी को मुस्कुराकर देख रहा था। खुशी रजत को नहीं देख पा रही थी, जबकि मनन और जॉली दोनों ने रजत को देख लिया था, लेकिन दोनों ही चुप थे। वहीं गौरी हैरानी से रजत को देख रही थी। खुशी बिना चुप हुए बोले जा रही थी, वो रजत सिंघानिया है, पता भी नहीं चलने देगा कि ये सारा काम, सारा प्लान उसी का है। मैं उसे बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ। अच्छा, तुम कुछ दिनों में ही उसे इतना जान गई? खुशी मनन ने थोड़े गुस्से से कहा। हाँ, वो निहायती बेशरम और स्वार्थी इंसान है भाई। उसे खुद से प्यारा कोई नहीं लगता। खुशी जॉली के ठीक पास आते हुए बोली, तू कूर सा, रे चुपचाप हमारी बातें क्यों सुन रहा हो सा? गौरी एकदम से बोल उठी। खुशी ने मुड़कर देखा तो सामने रजत को देखकर एक पल के लिए घबरा कर पीछे हो गई। फिर वापस जॉली की ओर घूमकर उसके हाथ पर लगी ड्रिप को हटाते हुए बोली, जॉली अब यहाँ नहीं रहेगा। खुशी, रजत ने खुशी पर दृष्टि जमाए हुए कहा। खुशी ने जब अपना नाम रजत की जुबां से सुना तो उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। एक वक्त था जब खुशी खुद चाहती थी कि रजत उसका नाम ले और उसे सुने, लेकिन आज खुशी को रजत की आवाज़ में सिर्फ जहर घुला हुआ महसूस हो रहा था। खुशी ने जॉली के हाथ की ड्रिप हटानी चाही तो मनन ने आगे बढ़कर खुशी को रोकते हुए कहा, खुशी तुम्हें रजत से बात करनी चाहिए, जाओ बात करो उनसे। खुशी ने गुस्से से मनन की ओर देखते हुए कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी भाई। अगर आप जॉली को यहाँ से शिफ्ट नहीं करवा सकते तो रहने दीजिए, मैं खुद कर सकती हूँ। खुशी, तुम ऐसे कब से? मेरा मतलब पहले तो तुम कभी गुस्से से बात नहीं की तुमने। मनन बहुत ज़्यादा हैरान था। वहीं रजत भी खुशी के बेबाक अंदाज में बोलने से हैरान था, जो खुशी कभी अपने हक के लिए नहीं बोली।
आज वो बिना डरे सबके सामने बोल रही है। क्यों भाई, नहीं बोलना चाहिए मुझे? आपको तो आज भी वही खुशी याद है जो आपके घर की चारदीवारी में बंद थी, जो कभी अपने आप के लिए नहीं बोली, आज वो बोल रही है। आपको हैरानी हो रही होगी ना? तो सुनो। खुशी ने जॉली की ओर इशारा करके कहा, ये वो इंसान है जो उस वक्त मेरा साथ था जब आप नहीं थे। आपने तो कभी मेरे लिए अपने माँ बाप के सामने बोलने तक की जहमत नहीं की। लेकिन जॉली को ये पता होते हुए भी कि अगर रजत सिंघानिया को ये पता चला तो वो उसे मार देगा, तब भी वो मेरे साथ खड़ा रहा। उसने मुझे अपने घर पर भेजा, जबकि मैं तो उसकी कुछ लगती भी नहीं थी। उसने मुझे दीदी बोला था और उसने भाई होने का फर्ज निभाया था। इसीलिए आज मैं अपने भाई के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ और किसी से भी बोल सकती हूँ। मनन चुप रह गया, तो खुशी ने फिर से ड्रिप हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी जॉली ने हाथ पीछे करके कहा, नहीं दी, मैं गलत था। मैंने गलती की थी आपको दूर भेजकर। पिछले दिनों मैंने जाना कि रजत सर आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुशी बनावटी हंसी हंसकर बोली, प्यार? प्यार का मतलब भी जानते हैं ये? रजत कुछ नहीं बोल रहा था। वो बस मुस्कुराकर खुशी को देखे जा रहा था और मन ही मन जॉली को थैंक्स कर रहा था कि उसकी वजह से कम खुशी ने बोलना तो शुरू किया और अब वो अपनी बात रखने में हिचकिचा भी नहीं रही है। जब जॉली ने भी खुशी की बात नहीं मानी तो खुशी वहां से बाहर आ गई। खुशी बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। तभी रजत भी उसके पीछे पीछे आया और उसके बगल में शांति से बैठ गया। खुशी ने रजत को एक बार फिर भी नहीं देखा तो रजत ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो खुशी? कुछ नहीं बोली तो रजत भी अब कुछ नहीं बोला। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। जब खुशी कुछ भी नहीं बोली तो रजत ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम मेरे सामने आते ही चुप क्यों हो जाती हो? वहां तो इतना बोल रही थी, अब क्या हो गया तुम्हें? जब मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ तब तुम चुप बैठी हो। खुशी ने अपनी गर्दन रजत की ओर घुमाकर हैरानी से देखते हुए बोली, आप हैं कौन जो मैं आपके सामने बोलूं? क्या रिश्ता है आपका मेरा? रजत खुशी के अचानक ऐसे बर्ताव से चौंक गया। उसने खुद को संभाला और फिर बोला, पत्नी हो तुम मेरी? पत्नी नहीं हूँ मैं आपकी। आपने एक चीज की तरह मुझे खरीदा था और जब कोई चीज पुरानी हो और बेकार हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। इसीलिए मैं भी बेकार चीज की तरह ही हूँ। तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। खुशी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रजत ने खुशी के हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत बोलो खुशी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। खुशी ने झट से अपना हाथ छुड़ा लिया और उठकर रजत को देखे बिना ही बोली, मैं अब किसी से भी कोई हमदर्दी नहीं रखती। मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और उसमें से एक ये भी है कि हमदर्द ही अक्सर दर्द की वजह बनते हैं। इसीलिए अब मेरे दिल में प्यार, इज्जत, हमदर्दी जैसे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए मिस्टर रजत सिंघानिया, आज से बल्कि अभी से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। खुशी वहां से चली गई। रजत वहीं बैठा उसे देखता ही रह गया। इतने दिनों का इंतजार कुछ ही क्षणों में उसे बेकार सा लगने लगा। रजत भावहीन होकर वहां से उठा और हॉस्पिटल के बाहर चला गया। खुशी ने लंबी सांस ली। वो जॉली और गौरी के पास आ गई और गौरी जल्दी से खुशी के पास आकर बोली, जीजी, वह आदमी तूने परेशान करे सा के? खुशी हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नहीं गौरी, मुझे कोई परेशान नहीं करता, तू चिंता मत कर। वो खुशी दीदी के पति हैं गौरी, और मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। जॉली ने गौरी को समझाते हुए कहा, के जीजी को ब्याह हो गया? जीजू तू कदे बताई क्यों? कोना? गौरी ने आंखों को फाड़कर खुशी को देखा। हाँ हो गया था, लेकिन अब नहीं है। मैंने उन्हें मेरे रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। अब वो चाहे जैसा करे, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। खुशी ने कहा। क्या? जॉली और मनन दोनों एक साथ बोल पड़े, क्योंकि दोनों ने ही रजत को खुशी के लिए घुटते हुए देखा था। मनन को लगा था कि खुशी के आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब जो आएगी वो खुशी नहीं बल्कि बदली हुई खुशी आएगी। मनन ने लंबी सांस ली और वहां से बाहर जाने लगा।
तभी खुशी बोल पड़ी, मनन भाई, क्या मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए आपके साथ रह सकते हैं? जॉली ठीक हो जाए फिर हम दोनों वापस गांव चले जाएंगे। मनन ने उदास स्वर में हाँ कहा और बाहर चला गया। खुशी अब गौरी से बात करने लग गई। वही जॉली के चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए थे। वो इस सब के लिए खुद को दोषी मान बैठा था, इसीलिए उसने मन ही मन कहा, ये मैंने क्या कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा। इधर रजत हॉस्पिटल के बाहर ही कार में उदास सा बैठा था। इतना उदास तो वो कभी नहीं हुआ था। जब खुशी नहीं थी तब भी उसको खुशी के आने की आस थी, लेकिन आज तो वो पूरी तरह टूट गया था। खुशी के कहे एक एक शब्द उसके दिल को छलनी कर रहे थे, लेकिन रजत कुछ नहीं कर पाया। मनन ने जब रजत को देखा तो वो भी आकर कार में बैठ गया और एक नज़र रजत को देखकर बोला, बस इतने में ही हार मान ली जीजा जी। रजत ने मनन को देखा जो मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा नहीं था कि आप एक बार में ही पीछे हटने वालों में से हो। मैं पीछे नहीं हट रहा मनन, लेकिन अब मैं खुशी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो खुश रहे, चाहे मेरे साथ रहे या किसी और। रजत बोलता बोलता चुप हो गया। मनन देखिए, मैं खुशी को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने बोलना शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन आज भी वो उतनी ही मासूम और पाक साफ है। मैं चाहता हूँ आप हमेशा उसके साथ रहें, क्योंकि आपसे अच्छा जीवन साथी उसे कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए मेरी बहन को अपना लीजिए। रजत के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, मैं भी ना कुछ देर के लिए खुशी को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। अब मैं वो करूँगा जो खुशी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मनन कुछ पूछता उससे पहले ही रजत कार से उतरा और हॉस्पिटल की ओर चला गया। इधर खुशी को लगा कि अब रजत कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए वो निश्चिंत होकर गौरी से बात करने लगी। खुशी अब सच में बदल चुकी थी। उसके लिए रजत का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता था। रजत के ना रहने से या रहने से उसे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। इसीलिए अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन हमारी सोच के अनुसार कभी कभी ही काम बन पाते हैं। होता वही है जो होना होता है। खुशी और गौरी हंस हंस कर बातें कर रही थी कि तभी रजत के आने से उनका ध्यान रजत पर गया। तो गौरी उठकर रजत की ओर आकर बोली, ए बुरे आदमी, तू फिर उरे आगो चलो जा उरासी। रजत को गौरी की बात समझ नहीं आई तो कुछ बोलता उससे पहले ही जॉली बोल पड़ा, गौरी कैसे बात कर रही हो, ये हमारे मालिक हैं, मैं काम करता हूँ इनके घर। गौरी ने मुंह बनाया तो रजत ने कहा, कोई बात नहीं जॉली। अब रजत ने खुशी की ओर देखा, फिर बोला, मिसेज खुशी रजत सिंघानिया, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। रजत की बात सुनकर खुशी सकपका उठ गई और हकलाते हुए बोली, का क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना मिसेज खुशी रजत सिंघानिया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर कहा, खुशी, ये क्या बकवास है मिस्टर रजत, मेरा नाम खुशी है, सिर्फ खुशी। ये बेफजूल के नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए, मुझे मेरा छोटा सा नाम ही पसंद है। रजत हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बोला, तो फिर आप अपने पैरों पर घर चलना चाहेंगी? या रजत की बात पूरी होने से पहले ही खुशी बोल पड़ी, या क्या हाँ मेरे पैर तोड़कर लेकर जाओगे तुम? अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, समझे? रजत धीरे धीरे चलता हुआ खुशी के बहुत करीब आ गया। खुशी के ऊपर झुककर उसके कान के पास अपने मुंह को लाकर फुसफुसाते हुए बोला, और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकता? आखिर पति हूँ तुम्हारा, हक है मेरा। खुशी ने जब ये सुना तो उसने रजत को धक्का दे दिया और उससे दूर होते हुए बोली, कौन सा पति, कौन सा हक, कोई हक नहीं है तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। वरना खुशी थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी। रजत खुशी की घबराहट को समझ गया था, इसलिए वो थोड़ी देर चुप रहा। फिर जहाँ खुशी बैठी थी वहाँ जाकर आराम से बैठ गया और कुछ देर बाद बोला, मिसेस खुशी। खुशी ने रजत को घूर कर देखा तो के मुंह से रजत के मुंह में ही रह गया। फिर रजत बोला, तो खुशी जी, शायद आपको कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मुझे, हाँ हाँ याद है मुझे सब कुछ, खुशी ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जॉली और गौरी ये सब सुने। इसीलिए खुशी ने रजत की बात मान ली। खुशी
मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रजत ने दोनों भौं उचकाकर कहा, शर्त भी है? चलो बताओ, मैं अब तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। खुशी, तुम्हारा काम पूरा होते ही मैं चली जाऊंगी। उसके बाद तुम मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। रजत ने मन ही मन कहा, तुम एक बार मेरे साथ रहो तो सही। मैं तुम्हें अपनी ऐसी आदत लगा दूंगा कि तुम दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहोगी। रजत जब कुछ नहीं बोला तो खुशी ने कहा, क्या सोच रहे हो अब तुम? अगर मंजूर नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। रजत ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर कहा, तुमने अभी कहा कि मेरा काम होते ही चली जाओगी, तो क्या तुम मेरा काम पूरा करोगी? रजत ने थोड़ा रुक रुक कर कहा और हैरानी से कहा। खुशी बिना किसी भाव के बोली, हाँ, अगर ऐसे ही तुमसे पीछा छूटता है तो मैं ये करूँगी। रजत का मन थोड़ा बुरा फील करने लगा था, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया और उठकर खुशी के कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर करके बोला, तो चलो घर चलते हैं। खुशी ने एक नज़र रजत के हाथ को देखा, फिर बोली, गौरी भी हमारे साथ चलेगी? रजत मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, तुम जिसको लाना चाहो ला सकती हो। खुशी, रजत और गौरी तीनों एक साथ चल पड़े। तभी गौरी रुक गई और बोली, मैं भाई कने ही रहूं। खुशी ने जॉली की ओर देखा तो जॉली ने पलक झपकाकर खुशी को जाने के लिए कहा और गौरी को देखकर बोला, आजा, तू बाद में चली जाना। रजत और खुशी दोनों हॉस्पिटल से बाहर गए। खुशी रजत के साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, जिससे सब खुश थे। मनन ने जब खुशी को रजत के साथ आते देखा, उसने मुस्कुराते हुए खुशी का अभिवादन किया, लेकिन खुशी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रजत ने खुशी के लिए कार का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी चुपचाप आकर बैठ गई तो रजत ने मनन से हाथ मिलाया और दूसरी ओर जाकर कार का दरवाज़ा खोला, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस से कार का दरवाज़ा बंद करके कहा, खुशी, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। खुशी ने हाँ में गर्दन हिलाई और लंबी सांस लेकर बैठी रही। रजत एक शॉप पर आया और उसने एक रोज का बुके खरीदा, साथ ही एक बड़ी सी चॉकलेट भी ली। रजत ने खुद से कहा, आज मैं तुम्हें प्रपोज करके सारे गिले शिकवे दूर कर लूँगा। रजत ने सामान लिया और चुपचाप आकर कार में रख दिया। खुशी की नज़र रजत पर नहीं थी, वो बाहर देख रही थी। इसीलिए रजत ने जल्दी से उन्हें छुपा लिया और कार स्टार्ट करके चलने लगा। रजत ने घर के बाहर कार रोक दी और खुद जल्दी से उतर गया। जैसे ही रजत उतरा, खुशी ने भी अपनी ओर का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। रजत जल्दी से उतरकर खुशी की ओर का दरवाज़ा खोलने वाला था, लेकिन खुशी पहले ही उतरकर आगे बढ़ गई, जिससे रजत ने मुंह बना लिया। रजत अब खुशी के ठीक पास आकर बोला, खुशी, थोड़ी देर रुको। खुशी बिना कुछ बोले खड़ी रही। आज खुशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रजत पहले वाली खुशी देखना चाहता था, लेकिन अब शायद वो खुशी कभी नहीं आएगी। अब खुशी की आंखों में रजत के लिए एक अनजान शख्स की छवि दिखाई दे रही थी, जो रजत को अंदर ही अंदर डरा रही थी। रजत, जो चेहरे पढ़ने की जानकारी रखता था, वो खुशी के इस बदले रूप को देखकर अंदर तक घबरा गया था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहता था, खुशी को अपने करीब रखना चाहता था। रजत ने रोशनी से कहकर खुशी के स्वागत की तैयारी करवाई थी, ताकि खुशी को लगे कि उसके आने से सबको खुशी हुई है। लेकिन वो नहीं जानता था कि खुशी के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। रजत और खुशी दोनों दरवाजे पर खड़े थे। तभी रोशनी आरती की थाली लेकर आई और साथ में चावल से भरा कलश लाकर रख दिया और खुशी से कहा, आइए दुल्हन रानी। खुशी रोशनी को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई। वो दौड़कर रोशनी के गले लगना चाहती थी, लेकिन जब उसने रोशनी के पीछे आती हुई अपनी चाची नीलम को देखा तो खुशी के कदम वहीं ठिठक गए। खुशी के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। उसने रजत को देखा तो रजत खुशी को मुस्कुरा दिया। फिर उसने नीलम को देखा तो वो भी हल्की सी मुस्कुरा दी। अब खुशी ने मन ही मन खुद से कहा, तो ये सब इनकी साजिश है। पता था मुझे रजत सिंघानिया कभी नहीं सुधर सकता। इन सब ने मिलकर एक बार फिर मुझे बेवकूफ़ बना दिया।
एक बार फिर मैं इस जंजाल में फंस चुकी हूँ और अब मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। खुशी अपने ख्यालों में गुम थी। वहीं रोशनी उसे चावल से भरे कलश को गिराने के लिए बोल रही थी। जब खुशी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो रजत ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुशी। रजत के स्पर्श से खुशी ने रजत की ओर घूर कर देखा, जिससे रजत ने झट से अपने हाथ हटा लिए। रजत ने कलश की ओर इशारा किया तो खुशी ने कलश पर नजर डाली और रोशनी के कहे अनुसार अंदर आ गई। रोशनी ने आरती की थाली की को एक और रखा और खुशी से लिपट गई। रोशनी कहाँ चली गई थी दीदी? आपको पता भी नहीं। सब यहाँ कितना परेशान थे आपके लिए। खुशी ने रोशनी को खुद से दूर किया और कमरे की ओर बढ़ गई। रजत और रोशनी के साथ साथ नीलम भी खुशी के इस बर्ताव से हैरान थी। नीलम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, मानो उसे रास्ता मिल गया हो खुशी को फिर से परेशान करने का। खुशी कमरे में आ गई। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर बढ़ गई। वो अंदर जाती उससे पहले ही रजत अंदर आया और तेजी से बोला, खुशी क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? खुशी ने रजत पर अजीब सी नज़र डाली और बोली, मिस्टर रजत सिंघानिया, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको एक बच्चा चाहिए। उसके लिए आप मेरे साथ रात बिता लेना और 9 महीने बाद आपको बच्चा मिल जाएगा। इसके आगे आप मुझसे और कुछ ना चाहें तो ही अच्छा है। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी बाथरूम में चली गई। रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसे बात करने की कोशिश भी नहीं की, ना ही रजत को ऐसे सुनने की आदत थी। इसीलिए उसको खुशी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को अंदर ही दबाकर बाहर आ गया। इधर खुशी बाथरूम में आकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैं खुद को कितना मजबूत करूं? भगवान, हर बार आप मुझे ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां से निकलना मेरे बस में नहीं होता। हमेशा मैं ही क्यों? मैं वहाँ जी रही थी ना अच्छे से, लेकिन आपको मेरी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है? मेरे ही नसीब में आपने ये सब क्यों लिखा है? खुशी तब तक रोती रही जब तक कि उसका सारा गुस्सा और अपनों के प्रति नफरत बह नहीं गई। उसने शावर लिया और बाहर आ गई। बाहर रोशनी खड़ी खुशी को देख रही थी। खुशी ने उड़ती नज़र रोशनी पर डाली और बाल बांधने लगी। रोशनी खुशी की ओर बढ़ती हुई बोली, आप इतनी कैसे बदल गई दीदी? खुशी ने रोशनी से दूरी बनाते हुए कहा, तुम जिसके लिए काम करती हो उससे उसी ने पूछने के लिए भेजा होगा ना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इनके जैसी ही निकलोगी। रोशनी खुशी की बातें सुनकर दुखी हो गई। वो खुशी को समझाना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जो सोच रही है वो सब सच नहीं है, लेकिन खुशी अब किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसीलिए वो बालकनी में जाकर रोशनी की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। रोशनी कुछ देर तक बुत बनकर खड़ी रही, फिर रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नीलम ने जब रोशनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसका शैतानी दिमाग फिर से खुशी के लिए साजिश रचने को तैयार हो चुका था। नीलम जो खुशी के आने से दुखी नहीं थी, वो आज पहली बार खुशी को देखकर खुश हुई थी। नीलम खुशी के कमरे की ओर देखते हुए मन में ही बोली, प्यारी भतीजी, अब तो ही हमारे यहाँ से जाने का रास्ता खोलेगी। रजत दादाजी के कमरे से निकला ही था कि उसकी नज़र नीलम पर पड़ी, जो वहाँ खड़ी होकर अपने आप से ही गर्दन हिला रही थी। रजत समझ गया था कि नीलम फिर से खुशी को कोई दुख देने वाली है। ये सोचते हुए रजत नीलम के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। नीलम अपने आप में इतनी गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था रजत के आने का। रजत ने नीलम के कान के पास आकर कहा, सोचना भी मत। अचानक से रजत के बोलने से नीलम सकपका गई और दूर हट गई। रजत ने अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधकर खुशी को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हारा एक एक शब्द तुम्हारे लिए ही घातक बन सकता है। नीलम कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, भूख लगी है मेरे और खुशी के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लाइए चाची जी। रजत ने चाची जी पर जोर देते हुए कहा। नीलम रजत को घूरते हुए किचन में चली गई। वहीं रजत कमरे की ओर बढ़ गया। जब रजत को गुस्सा आया तो वो दादाजी के कमरे
में चला गया, क्योंकि वो जानता था कि दादाजी को देखे बिना और उनसे बातें किए बिना उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला। इसीलिए उसने दादाजी को सब कुछ बता दिया, जो वो खुशी के बारे में जानता था और जो वो खुशी के लिए महसूस करता था। दादाजी ने जब रजत की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो बोल नहीं सकते थे और ना ही कोई हरकत कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के किनारों से आंसू बह निकले। तो रजत ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, मैं खुशी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मुझे छोड़ कर भी जाना चाहेगी तब भी मैं उसके साथ ही जाऊंगा। मैं अब उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहूंगा दादाजी। दादाजी की आंखों में आंसू दादाजी की आंखों में खुशी देखकर रजत बाहर आ गया था और यहाँ उसे नीलम खटक गई थी। वो जानता था कि नीलम शांत नहीं बैठने वाली, इसीलिए अब वो नीलम के बारे में भी सोचने लगा। कुछ वक्त बाहर रहने के बाद आज फिर से खुशी एक कमरे में आकर कैद हो गई थी, और इस सब की वजह तो रजत को ही मानती है। खुशी कुछ ही देर कमरे में रहकर खिन्न सी हो गई थी। तभी रजत कमरे में आया और खुशी की ओर बढ़ गया। खुशी ने एक उड़ती नज़र रजत पर डाली और मुंह फेर कर वापस बैठ गई। उसके पास कुछ काम भी नहीं था, इसीलिए वो मेहमान की भांति बैठी थी। रजत खुशी के ठीक पास आकर बोला, खुशी तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट वीडियो डालती हूँ, एक दिन का गैप लेकर, इसलिए मैं आपसे बार बार इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है, इसलिए वीडियो मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा।